ये कहानी शुरू होती है 2018 में। तब मैं 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जब जॉब करता था। लेकिन उसका असली घर मध्य प्रदेश की शिवपुरी में था और जब मैं सिलसिले में हरियाणा के गुड़गांव में अकेले ही रहता था। मयंक उनकी माता-पिता इकलौती संतान था, इसलिए वह घर की बहुत ही लाडला बेटा था। मयंक के ऑफ़िस हर हफ़्ते रविवार को छुट्टी रहती थी और मयंक को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम को वक़्त उनके घर थोड़ा दूर पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योगा व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच में जाकर बैठ गया। मयंक बैठा था तभी देखा कि उसके पास एक बेंच पर एक औरत साथ और बच्ची बैठी है और मयंक देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। मयंक ने नज़रअंदाज करते हुए पार्क की चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद जान मयंक की नज़र उस बेंच पर जाके पड़ी और कि वह औरत उस बच्ची का नहीं है। थोड़ा शाम के अंधेरा था हो चुका था तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधला-धुंधला सा नज़ारा देखा। एक लाल रंग कोई चीज़ पड़ी हुई है क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट ना होने की वजह से उसे साफ-साफ नज़र नहीं आ रहा था। मयंक ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि लाल रंग की लड़कियों की बैग पड़े हैं। शायद बैग औरत का होगा जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। वह जल्दीबाजी में भूल गई। मयंक ने वह बैग को पार्क में खोलकर वह बैग लेकर अपने घर चला गया। मयंक ने उस दिन एक होटल में खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए मयंक को उस रात का खाना बनाने में ज़रूरत नहीं पड़ा। मयंक ने थोड़ा फ्रेश हुए और तभी उस बैग की याद आया। मयंक ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनका कोई फ़ोन नंबर या कोई घर का पता हो। ये सोचकर जब मयंक ने वह बैग खोला, देखा तो मयंक को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिली। ना उस बैग में कोई फ़ोन नंबर था, ना कोई पता। मयंक ने डॉक्टर की पर्ची देखी तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चैम्बर मयंक की धारा से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह मयंक ने अपने ऑफिस में 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। से पूछने पर पता चला कि वह औरत के नाम कल्पना है और उसकी एक छोटी बेटी है 5 साल की जिसका नाम अंजलि है और उनकी फ्लैट पास एक सोसाइटी में है। मयंक देर ना करते हुए तुरंत उसके फ्लैट पर पहुंच गया और उसकी घंटी बेल बजाई। कल्पना ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो आप? मयंक ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम मैं मयंक हूँ और शायद ये बैग आपकी है जो कल शाम के वक्त आप एक पार्क में भूल गए थे। मुझे बैग डॉक्टर की पर्ची मिला था, डॉक्टर से आपका पता पूछकर यहाँ तक मैं आया। कल्पना ने कहा, हाँ हाँ ये बैग मेरा ही है जो मुझे कल खो गया था और कल से ये बैग को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये कहते हुए मयंक को घर के अंदर बुला लिया और बैग लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा, आज नहीं कभी दूसरे दिन आऊँगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की है, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मयंक ने कल्पना की बात टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे पर जाकर बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को गिलास पानी दिया और पानी पीकर मयंक ने वहाँ से चला आया और सीधा वह अपनी कंपनी में चला गया। एक हफ्ता बाद मयंक ने रविवार को वहीं पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना उसे वहीं पार्क में मिल गई। कल्पना ने मयंक को देखकर उनसे मिलने के लिए आई और कहा, पहचान रहे हो तुम? मैं कल्पना हूँ। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप किसी की और की बेटी कैसे है? कल्पना कहाँ है? मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपनी बेटी को पड़ोस के घर में रखकर डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। मयंक ने कहा, अच्छा। और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वह दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। मयंक ने कल्पना से कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा, पूछो। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है, कोई बीमार है? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, अगर आपको वक्त मिले तो घर में आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे। और अभी मुझे जाना है क्योंकि अंजलि पड़ोसी के पास अकेली है। ये कहते हुए कल्पना वहाँ से चली गई। मयंक ने कुछ दिन बाद ही कल्पना के घर में पहुँच गया। आपको बता दूं कि कल्पना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मयंक ने कल्पना को बहुत पसंद करने लगा था। कल्पना ने घर के दरवाज़ा खोला और मयंक को बैठने के लिए कहा। वह दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले मयंक ने अपने बारे में सारी बातें बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, मैं इस फ्लैट में मैं और मेरी बेटी अंजलि दोनों रहती हैं और मैं एक ऑफिस जॉब करती हूँ। मेरा पति 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरा ससुराल वाले मेरा पति के मौके जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं, इसलिए वह लोग मुझे अपनाया नहीं, तभी मैं दोनों यहाँ अकेले ही रहती हूँ और मेरा पति माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं करता। कल्पना की दुख भरी कहानी सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए। तभी मयंक ने कहा, डॉक्टर? कल्पना ने कहा, मैं आज बेटी अंजलि के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ अंजलि का दिल है क्योंकि अंजलि के दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो। और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है जिससे मैं अंजलि का ऑपरेशन कर सकूं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिनों से परेशान हूं क्योंकि
उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगता है, इसलिए कुछ दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी ली हूँ ताकि अंजलि का ठीक देखभाल कर सकूँ। मयंक ने कहा, अंजलि का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? कल्पना ने कहा, छोड़ो वह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। ये करने के लिए कल्पना ने मयंक को चाय दी और मयंक ने चाय पीकर कल्पना के घर चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि अंजलि का ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्चा आएगा। जितना पैसा जल्दी ऑपरेशन करेगा अंजलि के लिए उतना ही अच्छा है। मयंक ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने महीने अंजलि का ऑपरेशन तैयारी कीजिए, अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक ने अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए डॉक्टर के पास पैसे जमा कर दिए। डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना ने मयंक को तुरंत फ़ोन किया और अपने घर में बुलाया। मयंक शाम को जब कल्पना के घर में गया तब कल्पना ने कहा, तुमने क्यों पैसे दिए? तुम क्या दिखा रहे हो मुझे पर? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छी दोस्त हो के नाते मैं अंजलि के इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और अंजलि भी तो मेरी बेटी जैसी है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसा मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुम्हें कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम इतना खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। कल्पना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना की पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेला हो गई थी, इसलिए उसमें भी एक अच्छा और सच्चे मन का हमसफ़र की ज़रूरत थी। इसलिए कल्पना ने मयंक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों भी बहुत खुश थे और अंजलि भी खुश थी। वह दोनों फैसला किया था कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीने के बाद अंजलि का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया। उसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लिए। पहले तो मयंक के माता पिता उसकी शादी को नहीं माने थे, लेकिन 1 साल बाद वह दोनों को अपना मना लिया। अब मयंक और कल्पना अंजलि के साथ अपने ज़िंदगी में बहुत खुश हैं।